स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गुड। सो बेटा, हमारी एसएसटी सीरीज़ का क्लास 7 से जियोग्राफी ये है हमारा चैप्टर 1, जिसका पार्ट 4 करेंगे आज, जिसमें हम द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट और अरावली हिल्स को कवर करेंगे। इफ़ वी मूव वेस्टवर्ड ऑन द मैप यू विल नोटिस आ येलोइश एरिया। जब हम इंडिया के मैप के अंदर वेस्टवर्ड साइड में पश्चिमोत्तर दिशा की ओर देखते हैं तो हमें येलोविश कलर दिखाई देता है। दिस एरिया इज़ द थार डेजर्ट। यह एरिया थार डेजर्ट का है। व्हाट डू यू सी? आपको इसमें क्या दिखाई देता है? अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ गोल्डन ड्यून्स, रग्ड टेरेन एंड अ वाइड ओपन स्काई। इसमें आपको एक विशाल गोल्डन ड्यून्स दिखाई देते हैं, ऊंचे गोल्डन कलर के टीले दिखाई देते हैं, रग्ड टेरेन उबड़ खाबड़ भूमि आपको दिखाई देता है और दूर दूर तक आपको आसमान दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर लेस वेजिटेशन होती है। अब इसमें फिगर 1.21 दे रखा है, ट्रैवलर अमंग द सैंड ड्यून्स ऑफ द थार डेजर्ट। एक ट्रैवलर दिखाया गया है जो कि थार डेजर्ट में आया हुआ है, जिसमें दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेट अस एक्सप्लोर दे रखा है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ अ सैंड ड्यून। एक मिट्टी का जो टीला होता है उसकी शेप क्या होती है। वाइल माउंटेन आर मेड ऑफ रॉक एंड देयर शेप इज़ फिक्स्ड। जबकि माउंटेन भी मिट्टी से ही बना हुआ होता है और उसकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है। वाई डू यू थिंक सैंड ड्यून्स आल्सो हैव अ सिमिलर शेप। जबकि जो सैंड ड्यून्स होते हैं उसकी शेप भी सिमिलर ही होती है। इनफ टफ दे आर मेड ऑफ सैंड। जबकि वो भी मिट्टी के बने हुए होते हैं। फिगर 1.22 जैसलमेर द गोल्डन सिटी लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द थार डेजर्ट इन इंडिया। जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर जो कि गोल्डन सिटी कहा जाता है, ये मिडल में है किसके? थार डेजर्ट के। द जैसलमेर फोर्ट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और जैसलमेर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, में शामिल किया गया है यूनेस्को के अंदर। सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड शिफ्ट एंड शेप द सैंड इनटू लाइक हिल फॉर्मेशन। सैंड ड्यून्स तब बनते हैं जब क्या है, हवा जो है वो शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, हवा रुक जाती है और जो मिट्टी का टीला है वो एक हिल की फॉर्मेशन में इकट्ठा हो जाता है। समटाइम दीज राइज एज हाई एज 150 मीटर। कई बार इन टीलों की जो हाइट है वो 150 मीटर तक चली जाती है। द थार इज अ वास्ट एरिड रीजन। जो थार है वह एक बहुत विशाल सूखा क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है। मोस्ट ऑफ इट लाइज विद इन इंडिया स्पेनिंग द स्टेट ऑफ राजस्थान। यह मोस्टली राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा में फैला हुआ है। द डेजर्ट एक्ट अ नेचुरल बैरियर ड्यू टू द हार्श कंडीशन दैट डिटर human and animal movement, including very high daytime temperature and cold night, as well as a lack of access to water। और यह एक नेचुरल बैरियर जो है वो बना के रखता है, क्योंकि यहाँ की क्या है भाई, हार्श कंडीशन होती है जो ह्यूमन और एनिमल के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर दिन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और रात जो है वो ठंडी होती हैं, और पानी की जो एक्सेस है वो यहाँ पर बहुत ही कम होती है। पीपल लिविंग इन द थार हैव अडेप्टेड देयर वे ऑफ लाइफ टू द प्लेस एंड व्हाट इट ऑफर्स फूड हैबिट, क्लोथिंग एंड लाइफस्टाइल आर सिचुएटेड टू दीज हार्श कंडीशन। यहाँ के लोगों का रहन सहन ऐसे ही हो जाता है, उनकी जो फूड हैबिट्स हैं, जो क्लोथिंग है, कपड़े पहनने का ढंग है, जो लाइफस्टाइल है, वो इस हार्श कंडीशन के अकॉर्डिंग ही होता है। फिगर 1.23 दे रखा है, कैमल वेंडर एट द पुष्कर मेला द एज ऑफ द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट के अंदर पुष्कर जो मेला है उसमें एक जो कैमल विक्रेता है उसकी पिक दिखाई गई है। फिगर 1.24 लेफ्ट में, वुमेन फेचिंग वाटर फ्रॉम अ सोर्स फार अवे फ्रॉम होम, जिसमें दिखाया गया कि औरतें घर से बहुत दूरी से क्या करती हैं, वाटर लेकर के आती हैं। राइट साइड में दे रखा रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन अ हेमलेट, और एक कुआं बनाया गया है जिसमें रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है।
वाटर इज स्कार्स इन द डेजर्ट, डेजर्ट के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। वोमेन ऑफन नीड टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस एवरी डे टू फैच वाटर फॉर देयर फैमिलीज़, और फैमिली के लिए औरतों को बड़ा लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, बहुत दूर से वो पानी भर के लाना पड़ता है अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। सो द ट्रेडिशनल मेथड फॉर क्लीनिंग अटेंसिल इज़ टू श्योर दैम विद सैंड अंटिल दे आर क्लीन। इसलिए वो ट्रेडिशनल जो मेथड है उनके बर्तनों को साफ़ करने का, ठीक है, जो कि वो मिट्टी से साफ़ करती हैं। अ लिटल वाटर कैन बी यूज्ड फॉर अ लाइट रिंस, और वो पानी का बहुत ही कम उपयोग करती हैं। द वाटर यूज फॉर रिंसिंग इज़ यूज्ड फॉर पर्पज़ लाइक वाटरिंग अ प्लांट, और वो पानी का बहुत ही कम यूज करते हैं जो कि वाटरिंग प्लांट है भाई, पौधों में पानी डालने के लिए। सो द नेक्स्ट टाइम यू लीव द टैप रनिंग, जब भी आप अपना टैप जो है वो चलता हुआ छोड़े, रनिंग छोड़े, रिमेंबर द पीपल ऑफ द थार डेजर्ट, तो एक बार थार डेजर्ट के अंदर जो पीपल रहते हैं उनके बारे में ज़रूर सोचें। राजस्थान इज आल्सो फेमस फॉर इट्स इग्नियस वाटर कंजर्वेशन मेथड, राजस्थान जो है वो अपने इंजीनियस वाटर कंजर्वेशन मेथड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इंक्लूडिंग टाँका और कुंड, ठीक है। हमने अभी एग्जाम्पल में देखा था, ये एक बहुत बड़ा कुंड बनाया गया है पानी स्टोरेज के लिए, जिसे टाँका और कुंड कहा जाता है। दीज आर स्पेशल वाटर कलेक्शन सिस्टम दैट स्टोर रेन वाटर ऑफन द ड्रिंकिंग पर्पज़, पानी पीने के लिए उपयोग करने के लिए इस वाटर को यहाँ पर स्टोर किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम करेंगे ये है द अरावली हिल्स, ठीक है। द अरावली आर अमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, जो अरावलीज हैं वो विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में से है। सम 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, यह लगभग 2.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है। द रेंज हैज़ मैनी पीक्स एंड रिज, although its highest peak Mount Abu towers at 1700 meter, most of its hills are between 300 and 900 meters high, और इस रेंज के अंदर बहुत सारी ऊंची चोटियां बनी हुई हैं, जिनमें से एक माउंट आबू है जिसकी हाइट जो है वो 1700 मीटर है, और इसकी जो हिल्स हैं वो 300 टू 900 मीटर के बीच में हैं। इट इज़ नॉट फैसिनेटेड दैट अ ड्राइव ऑफ अबाउट 4.5 hours can take us from Mount Abu in the Aravallis to Jodhpur in Thar Desert, a drive into a completely different geography। और अगर आप माउंट आबू जो अरावली के अंदर है, आप जोधपुर थार डेजर्ट में जाते हैं तो आपको लगभग 4.5 hours का टाइम लग जाता है। फिगर 1.25 देख लेते हैं। ए पार्ट ऑफ द अरावली जस्ट बियॉन्ड दिस रेंज द थार डेजर्ट बिगिंस, राइट में दे रखा है थार डेजर्ट्स अ पार्ट ऑफ अरावली सीन फ्रॉम स्पेस, ठीक है। ये क्या दे रखा है अभी, अरावली का जो पिक है ये स्पेस से लिया गया है, और लेफ्ट साइड में क्या है, ये अरावली है। द अरावली प्ले अ विटल रोल इन शेपिंग द जियोग्राफी एंड क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न वेस्ट इंडिया, और जो अरावली है इसने एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है जियोग्राफी, मतलब कि नॉर्थ वेस्टर्न जो है पश्चिमोत्तर जो भारत है उसके क्लाइमेट को अच्छा बनाने के लिए। वन ऑफ इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन इज एक्टिंग अ नेचुरल बैरियर प्रिवेंटिंग द थार डेजर्ट फ्रॉम एक्सपेंडिंग फर्दर ईस्टवर्ड, और ये एक बहुत बड़ी दीवार का, नेचुरल दीवार का काम करती है, थार डेजर्ट से लोगों को बचाती है ईस्टवर्ड, जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनको बचाती है धूल भरी आंधियों से। यू विल रीड मोर अबाउट दिस लेटर, आप इसके बारे में बाद में और पढ़ेंगे। द अरावली इज रिच इन मिनरल्स लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर हैव सपोर्टेड माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फॉर सेंचुरीज, और शताब्दियों से इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसमें मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक और कॉपर आदि पाए जाते हैं, और इनको माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के द्वारा शताब्दियों से
उपयोग में लाया गया है। इन फैक्ट एविडेंस फ्रॉम इट्स एंशियंट माइंस एट जवार हैज़ शोन दैट ओवर 8 centuries ago Indians were the first in the world to master the delicate process of extraction of zinc. जवार हैज़ शोन दैट ओवर 8 centuries पहले की बात है, जो कि क्या है भाई, पुरानी क्या है, एक माइंस है जवार, ठीक है। इंडिया के अंदर जो है वर्ल्ड में फर्स्ट जो माइंस थी जिसमें क्या है वो जिंक को निकाला गया था, खोजा गया था। हिस्टोरिक फोर्ट सच एज चित्तौड़गढ़, कुंभालगढ़ एंड रणथंबोर आर लोकेटेड हेयर। और अरावली हिल्स के अंदर चित्तौड़गढ़, कुंभालगढ़ और रणथंबोर आदि जो है वो फोर्ट भी हैं। पिक्चर देख लेते हैं हम। कुंभालगढ़ फोर्ट की दी हुई है, सराउंडेड बाय अरावलीज। दिस लोकेशन इन द हिल्स प्रूव्ड टू बी एक्सीलेंट डेटरेंट टू द एनिमी। और ये दुश्मनों से बचाए रखने के लिए क्या भाई एक बहुत ही अच्छा किला जो है वो अरावली हिल्स के अंदर बनाया गया था।